हेलो नीट एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित सीनियर, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई विश बहुत सारे बच्चों ने अपना रिजल्ट देख लिया होगा। आई नो मैक्सिमम बच्चे अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है। मैं जानता हूँ केवल केवल बच्चे इस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं है जो भी हर चीज़ नीट्स के 2024 के साथ जुड़ी हुई है, चाहे वो कोई यूट्यूबर है, चाहे वो आपका टीचर है, चाहे वो आपका मेंटोर है, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, चाहे वो बच्चे खुद ही हैं। कोई भी इस रिजल्ट से 2024 वाले रिजल्ट से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया, कल मैंने कुछ वीडियोस के अंदर आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के अंदर बताया था। तो वहाँ पे कुछ बच्चों ने मेरे को डीएम किया है इंस्टाग्राम के ऊपर, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने ये चीज़ की क्वेरी की, सर इस साल जो है बहुत ज़्यादा अजीब-अजीब मार्क्स जो हमें देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि 718 मार्क्स कुछ बच्चों के आए हैं, 717 मार्क्स आए हैं, 719 मार्क्स आए हैं, जो कि प्रैक्टिकली तो ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है नीट 2024 के अंदर, क्या पूरे नीट के अंदर। क्योंकि जैसे आपको पता है कि अगर आपको क्वेश्चन गलत होता है तो आपका -1 होता है। तो अगर आपका क्वेश्चन सही होता है तो आपको पूरे 4 नंबर मिलते हैं। तो उसमें हिसाब से देखा जाए तो कोई भी प्रैक्टिकली ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं बनती है कि बच्चों के 719, 718 या 717 जो मार्क्स वो बन जाए। तो उन्होंने बोला कि सर ये हमें बताओ कि ये जो मार्क्स आए हैं वो किस बिहाफ पे आए हैं? कैसे ये प्रैक्टिकली पॉसिबल हो गया कि 720 में से 719 नंबर जो है वो बन पा रहे हैं? तो जिसके लिए बहुत सारे बच्चों ने एनटीए को भी इस चीज़ के ऊपर टैग करना शुरू कर दिया कि एनटीए हमें इस चीज़ का जवाब दे कि बहुत सारे बच्चों के 718 जो मार्क्स आए हैं वो प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है, कैसे आपने इन बच्चों को जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। बहुत सारे बच्चों ने ट्विटर के ऊपर भी इस चीज़ के ऊपर आवाज़ उठाई थी, ट्विटर के ऊपर एनटीए को हैशटैग के अंदर टैग भी किया था, हैशटैग भी इसका बनाया था। तो जिसके बदले में रात लेट नाइट एनटीए ने अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्स दिया है इस चीज़ को लेकर, जिसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे भी देख सकते हो। मैं यहाँ पे आपका स्क्रीनशॉट लगा दूंगा ट्विटर हैंडल पे। एंटी ने इस चीज़ का जो है रिस्पॉन्स दिया है, रिप्लाई दिया है, और उन्होंने कहा है इस चीज़ के ऊपर कि जिन बच्चों का हमने कुछ सेंटर्स के अंदर टाइम लैग हो गया था, टाइम की वजह से जो कुछ बच्चों का डिफरेंस हुआ था, जो बच्चे टाइम टू टाइम अपना पेपर कंप्लीट नहीं कर पाए थे। सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझा देता हूँ। इनका मानना है कि कुछ सेंटर ऐसे थे एनटीए का कि वहाँ पे जो पेपर है वो टाइम से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ था, जिसकी वजह से बच्चों को पेपर जो है टाइम से कंप्लीट नहीं हो पाया था। टाइम का थोड़ा सा इशू आ गया था कुछ सेंटर्स के अंदर। तो वहाँ पे कुछ बच्चों को जो है, वहाँ के कुछ सेंटर्स को जो है वो एनटीए की तरफ से ग्रेस मार्क्स जो है वो दिए गए हैं। दोबारा से आप अच्छे से समझ लीजिए, कुछ सेंटर्स के अंदर टाइम इशू आ गया था, टाइम से बच्चों को पेपर नहीं मिला था, टाइम से पेपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाया था। हालांकि उस चीज़ के क्या रीज़न है, कौन से ऐसे वो सेंटर थे, इसके पीछे एनटीए ने कुछ भी चीज़ को मेंशन नहीं किया है। सिर्फ उन्होंने इसी चीज़ को बताया कि कुछ कहीं सेंटर्स के अंदर बच्चों को पेपर जो टाइम से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से हमने जो है वो ग्रेस मार्क्स दिए हैं उन बच्चों को और उन सेंटर वाले स्टूडेंट्स को। हालाँकि एनटीए ने इस चीज़ के ऊपर भी कोई क्लैरिफ़ाई नहीं किया है कि ये जो ग्रेस मार्क्स दिए हैं गए हैं, वो किन-किन बच्चों को दिए गए हैं, किस बिहाफ़ पे दिए गए हैं, का कौन से प्रोसीजर के साथ दिए गए हैं। एनटीए ने इस चीज़ के ऊपर कुछ भी क्लैरिफ़ाई नहीं किया है, सिर्फ़ इतना बताया है कि टाइम लैग होने की वजह से हमने कुछ बच्चों को जो है वो ग्रेस मार्क्स दिए हैं, जिसका स्क्रीनशॉट मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। तो फिलहाल एनटीए की तरफ से कोई भी मेजर अपडेट में ये नहीं बताया गया कि ये जो ग्रेस मार्क्स है किन-किन बच्चों को दिए गए हैं, किस बिहाफ़ पे दिए गए हैं, किस पॉलिसी के साथ दिए गए हैं। सिर्फ़ इतना बता के अपना जो है वो छुटकारा कर लिया गया है कि हमने जो है वो ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। तो मैं आप बच्चों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अब इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा टेंशन पैनिक ना लें। हमें इस रियलिटी को अब एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, जो भी हमारे साथ कल हुआ है। और हम कभी भी एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे थे कि ऐसा कब होगा, ले होना चाहिए हमारी लाइफ में, या कभी हो सकता भी है। लेकिन अब अगर हो चुका है तो हमें इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और इसी बिहाफ के ऊपर हमें अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में जो अब आगे बढ़ना पड़ेगा। तो लेकिन आपको किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं लेनी है। जो हुआ है वो अकेले आपके साथ नहीं हुआ है, पूरे इंडिया के स्टूडेंट के साथ हुआ है। और जो भी होगा वो आगे अच्छा ही होगा, और अच्छे से ही हमें आगे कॉलेजेस के अंदर एडमिशन मिलेगी। एडमिशन कैसे मिलेगी, क्या आपका काउंसलिंग का प्रोसीजर रहने वाला है, कैसे आपको काउंसलिंग करनी है, कौन से कॉलेजेस आपके लिए बेस्ट रहेंगे, वो सब कुछ आपका भाई आपको बताएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और प्लीज़ किसी भी प्रकार की टेंशन अब ना लें।